नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना अमेरिका से लाया गया दिल्ली। भारत के कानून के हिसाब से उसके गुनाहों का होगा हिसाब। मोदी सरकार ने लड़ी 15 साल लंबी कानूनी लड़ाई। 186 लोगों की हत्या के आरोपी को भारत लाने में हुई कामयाबी। कानून के हिसाब से उसके गुनाहों का होगा हिसाब। मोदी सरकार ने लड़ी 15 साल की लंबी लड़ाई। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राना अमेरिका से लाया गया दिल्ली। हमारे साथ इस वक्त अनूप दुबे जुड़ रहे हैं। अनूप, आपको आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है। हमें बताएं। तहव्वुर राना से पूछताछ शुरू हो गई है। क्या इस पूछताछ में पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकवादियों के गिरोह की पर्दे खुलेंगे? अनूप, क्या लगता है आपको? देखिए, देश के लिए कल एक बड़ा ये कह सकते हैं कि हर्ष का भी समय था और ये एक संदेश दिया है मोदी सरकार ने। जैसा कि जब पहली बार आप 2014 में मोदी चुनाव लड़ने आए थे तो उनके मैनिफेस्टो में था कि जो विदेश में, जो देश में जो गलत कार्य करने वाले जाके विदेश में छुपे हों उनको एक एक करके लाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक मोदी सरकार की एक उपलब्धि है जो राणा को लेके आए हैं। और इसमें अब कितनी परतें खुलेंगी ये तो बात की बात है, मगर ये कहीं ना कहीं एक सफलता है, भारत सरकार की सफलता है कि एक ऐसे देशद्रोही को लेके आए हैं जो पिछले 15 सालों से भारत को गुमराह कर रहा था, भारत की एजेंसियों को गुमराह कर रहा था, और उन्हें वो पकड़ के लेकर आए हैं। अक्षिता, अनूप, पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को बिरयानी खिलाई गई थी, उसको फांसी में जो वक्त लगा, क्या लगता है तहव्वुर राना का हिसाब भारत सरकार कब तक कर देगी? देखिए, उनको बिरयानी खिलाएगा मगर वो 15 साल बिरयानी खा के आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार, और जो ये चूंकि मोदी सरकार ने इसमें पैरवी करी थी, मगर ये मामला न्यायालय का है अक्षिता। अब न्यायालय में है वो, देखिए हमें नहीं लगता कि जजमेंट आने में भी बहुत समय लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 15 साल घूम चुका है। 15 साल के लिए पता नहीं कितने वो षड्यंत्र, अब ये भी उससे जानने की जरूरत है। एजेंसियां हमें लगता है कि उससे बात करेगी, और राज की जो बात है, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे घुसपैठिए हैं जिसको जाने, तो एजेंसी अपने तरीके से बातचीत करेगी, कुछ उगलवाने की कोशिश करेगी, और हमें लगता है कि बहुत जल्दी इसमें निर्णय भी आएगा अक्षिता। बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अनूप, 18 दिनों की एनआई की कस्टडी में तहव्वुर राना को रखा गया। अगर पूछताछ पूरी नहीं होती है तो क्या ये कार्यवाही आगे बढ़ सकती है? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए कस्टडी में जब कोई भी आपराधिक व्यक्ति लिया जाता है तो पूछताछ का ही मैटर होता है। पूछताछ के लिए कोर्ट में इन्होंने अर्जी लगाई होगी, एजेंसियां जो हैं, कि भाई हमें 18 दिन का समय दिया जाए। अगर 18 दिन में भी कुछ निकल के नहीं आता है तो फिर एजेंसी के जो वकील होते हैं वो बात रखेंगे कि भाई कुछ टाइम दिया जाए। और एक ये बड़ा अपराधी है, ये कोई ऐसा छुटभैया टाइप का नहीं है, ये अपना मुंह इतनी आसानी से नहीं खोलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से एजेंसी और कोर्ट इस पे निगरानी रखी हुई होगी। अनूप, जैसा कि आपने पहले कहा कि मतलब बीजेपी ने 15 सालों के बाद, ये कड़ी मेहनत के बाद तहव्वुर राना भारत लाया गया है, तो क्या सारा श्रेय बीजेपी सरकार को जाता है? क्योंकि जैसा कि बहुत सारे बयान सामने आए, संजय राउत का भी बयान आया कि 16 साल बाद जो कांग्रेस ने ये पहल की थी और बीजेपी इसका श्रेय ले रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी को ही सारा श्रेय जाता है तहव्वुर राना को भारत लाने का? देखिए, अभी तो जो सरकार है उसी को श्रेय जाता है, पर अब जैसे आप संजय राउत की बात कर रहे हैं तो बड़ा एक पुराना लाइन याद आता है कि बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत का तबाही का, कोई भी शहर जलता है दिल्ली मुस्कुराती है। तो इसमें सियासत नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस सरकार ने अच्छा काम किया उस काम पे हमें बात करना चाहिए। अगर मोदी गवर्नमेंट ने उसको लाया तो उसकी बात होनी चाहिए। मनमोहन सरकार भी अगर राणा को लेके आई होती, अगर सजा दिलाने में उसे कहीं ना कहीं अगर कुछ पहल किया होता, तो मुझे लगता है कि हम जर्नलिस्ट उनकी भी बैठ के बात करते। मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, तो हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। संजय राउत चूंकि बिहार में चुनाव है उस चश्मे से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई आतंकी आता है और या कोई आतंकी देश विरोध में कोई कार्य करता है, तो मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, देश के साथ खड़ा होना चाहिए। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या तहव्वुर राना को भारत लाने का इस पे भी कोई असर पड़ेगा? चुनावों पर भी असर पड़ेगा कुछ? मुझे नहीं लगता है। देखिए, अब देश बहुत आगे निकल चुका है। देश हित की बात करता है।
देश अपने तिरंगे की बात करता है, देश अपने वतन की बात करता है, तो इससे बहुत आगे निकल चुका है। इस पे चुनाव पे नहीं कोई असर पड़ेगा और ना ही मोदी ब्रांड पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि वो आतंकवादी है, पकड़ के आया है, न्यायालय के उसमें है, एजेंसियां काम कर रही हैं, फांसी होना न अनूप, होना ये जैसा कि कोर्ट आपने तय कहा कि करेगा। बीजेपी सरकार को इसका पूरा श्रेय जाता है, तो क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका श्रेय जाएगा? मैं इस देखिए, हम आप जर्नलिस्ट हैं, कयास लगा सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि इसका, भाई देखिए, आप विकास, जो वोटर हैं अब विकास के मुद्दे पे आ गए हैं। वोटर भी जो हैं अब पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, कौन हमारे हित में काम कर रही है, कौन अहित में काम कर रही है, तो उस पे बात करेंगे। गांव देहात का मुद्दा आतंकवाद से नहीं हो, आतंकवाद एक देश का मुद्दा है। देश सुरक्षित रहेगा तो हम आप सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा तब जाके हम कहीं अमन चैन की जिंदगी जो जी रहे हैं और आगे जो जिएंगे जी सकते हैं। ऐसे आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए और मुझे लगता है कि इसे राजनीतिक चश्मे से न देखते हुए अगर मोदी गवर्नमेंट ने ये काम किया है तो ये एक सराहने की बात है। और मोदी, चूंकि इसकी पहल तो नरेंद्र मोदी ने किया था ना, इस पे उन्होंने मेहनत किया है, तब जाके देखिए, जब कोई जो आतंकवादी होता है या ऐसे कुछ लोग होते हैं जो विदेश में भाग जाते हैं, तो वहां से लाना बड़ा आसान काम नहीं है। 2 कोर्ट का मामला होता है, इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बना हुआ है। तो हमें लगता है कि इसको जानना चाहिए और समझना चाहिए, ये एक आतंकवादी है, इसके साथ मुझे नहीं लगता, मैं एक भारतीय होने के नाते कह सकता हूं कि मेरी कोई सिंपैथी नहीं है। जी अनूप, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अक्षिता। जैसा कि अभी अनूप ने बताया कि तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया है और इसका जो श्रेय है वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को जाता है। तहव्वुर राणा को 18 दिनों के लिए कस्टडी में रखा गया है और ऐसा जताया गया है कि शायद इस 18 दिन की कस्टडी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।